गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन विंग को ढूंढ लेती है और बोलती है, मेरी बेटी को मैं खुश करके रहूँगी। मेरी बेटी की खुशियाँ हो तुम, और मेरे बेटे को मैं कभी भी दोबारा से वो दुखी नहीं देखना चाहती। तुम मेरी बेटी के पास थे तो मेरा बेटा खुश था, लेकिन मेरे बेटे को क्या शैतान चढ़ा था कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। आई नो कि मेरा बेटा भटक गया था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। इस बार तुम मेरे बेटे के पास आओगे और उसके साथ पूरी ज़िंदगी खुश रहोगे। ना तुम्हें कोई हर्ट करने वाला होगा, ना तुम किसी को हर्ट करते हो। ऐसा बोल के मैडम लैन ना बहुत खुश हो रही थी। दोनों वो लैनसन को फ़ोन करती है और बोलते हैं, लैनसन, मैंने तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन ली है, तुम चाहो तो उसे देख सकते हो। तो बोलते हैं, क्यों? नहीं, मैं नहीं देखना चाहता। तो बोलते हैं, आई होप तुम्हें देखना चाहिए। तो बोलते हैं, मॉम, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर, और मैं बहुत ही ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ खुद से ही। अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी, ना मुझे किसी के साथ अभी कोई भी लेना देना रखना है। मॉम, आई रियली डोंट वांट इट टू सफ़र माई सेल्फ। तो बोलते सो ओके, लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो बोलता है, क्या? तो बोलता है, मेरे पास विंग की इन्फॉर्मेशन है। दोनों वहाँ पे लैनसन बोलते, व्हाट? तो बोलता है, यस, विंग एक गांव में है, मतलब एक छोटे से शहर में। गांव नहीं बोल सकते, एक छोटे से शहर में एक टीचर बना हुआ है, और उसे तो बोलते, मॉम, उसकी सारी डिटेल्स वो कहाँ रहता है, मुझे चाहिए। तो बोलते हैं, वो लैनसन, उस बार जो गलती की थी इस बार मत करना। तो बोलता है, नहीं माँ, मैं इस बार कोई भी गलती नहीं करूँगा, और कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी गलती की वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया, और मैं भी उससे दूर चला गया। मैंने कितना ज़्यादा मिस किया है उसे, ये मैं जानता हूँ, और मैंने उसके साथ कितना गलत किया है ये भी मैं जानता हूँ। आई नो कि मैंने क्या क्या मिस किया है, और मैंने कितना ज़्यादा गलत किया है। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ मॉम। मैं कभी भी उसे अपने से अलग नहीं करूँगा दोबारा, और दोबारा एक गलती मैं नहीं दोहराऊँगा। मैं ग्लैमर के पीछे नहीं, इस बार प्यार के पीछे जाऊँगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको, और मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अभी विंग के अलावा ना कोई है, ना कोई था होगा। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैं तुम पे यकीन करती हूँ, लेकिन ये यकीन तुम्हें विंग को दिलाना पड़ेगा बेटा। विंग तुमसे बहुत दूर चला गया है, विंग को तुम्हें अपने पास लाना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि विंग अभी जितना टूटा हुआ है ना, तुमने जितना तोड़ा है, तुम्हें उसे फिर से अपने पास लाना पड़ेगा। फिर से उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम उससे प्यार करते हो, उसके अलावा तुम किसी और के नहीं होगे। तुमने जो गलतियाँ की है तुम दोबारा नहीं दोहराओगे। तुम्हें ये सच में समझाना पड़ेगा उसे। तो विंग बोलता है, लैनसन बोलता है, हाँ मॉम। तो ना लैनसन बोलता है, विंग की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजिए। तो ना वहाँ पे विंग की सारी इन्फॉर्मेशन मैडम लैन
लैंसन को भेज देती है। फिर विंग के कन्फ्यूजन देख के बोलता है, तुम अभी भी मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हो ना बाबे? आई नो बोबो, मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम मेरी हो, मेरे थे, मेरी ही रहे हो। लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है बोबो, और तुमसे मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा ये गलती नहीं होगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे के सिवा मैं किसी और के पास अभी नहीं जाऊँगा, और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा, नेवर एवर। ऐसा बोल के विंग लैंसन विंग के फ़ोटो को देखता है। विंग अभी बहुत थिन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखता है। शायद उसने ठीक से खाना पीना नहीं करता। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, मेरी वजह से तुम कितने ज़्यादा क्यूट दिखते थे गोलू मोलू से, लेकिन अभी मेरी वजह से तुम कितने थिन हो गए हो। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा ना। तो वहाँ पे विंग लैंसन की तरफ देखता है, मतलब लैंसन विंग की फ़ोटो की तरफ देख के बोलता है, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें वैसा बना दूँगा, पहले जैसा, मुझसे प्यार करने वाला। तो लैंसन जब देखता है जिस मतलब जहाँ पे उसे जाना पड़ेगा परसों, वहाँ पे विंग भी जाने वाला है। तो उसे अभी इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था ना कि वो खुद की खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा था। वो इतना ज़्यादा खुश था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की सारी खुशियाँ वो विंग के लिए लाएगा। विंग को वो कभी भी अभी हर्ट नहीं करेगा। अभी उसकी लाइफ में विंग उसके ही लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि पहले उसने एक धोखा खा लिया है। उसने विंग को धोखा दिया था, तो ज़िंदगी भी उसे वही दर्द और धोखा महसूस करवाएगी। तो वहाँ पे लैंसन इन सारी चीज़ों को सोच रहा था, और विंग के पास जाने के लिए वो तैयार था। फिर विंग और उसका स्कूल रेडी होता है उस सेरेमनी के लिए। तो वहाँ पे विंग बहुत खुश था अपने बच्चों के लिए। वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी डोनेशन चीज़ें आने वाली थी। उसका स्कूल बहुत ही ज़्यादा लग्जरी स्कूल नहीं था। यहाँ पे बहुत ही मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते थे, और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वो अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने का एक मौका चाहते थे जो उन्हें मिल रहा था। तो वहाँ पे विंग इन सारी चीज़ों को समेट रहा था, बच्चों को समेट रहा था। तो इसीलिए वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहता था। उसे इन सारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें कर रहा था, और वो ये सारी चीज़ों को कोई भी ऐसा नहीं था कि वो लेट गो कर रहा था। उसे कमज़ोरी फील हो रही थी, इसलिए वो जैसा हो रहा था वैसा कर रहा था। नहीं, वो एकदम परफेक्टली प्रोफेशनल की तरह चीज़ों को हैंडल कर रहा था। तो वहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को हैंडल करते करते वो उस सेरेमनी में पहुँच जाता है। और लैंसन विंग जब पहुँचा था तब से नोटिस कर रहा है। वहाँ पे उसने अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स विंग के पीछे लगा दिए थे। विंग क्या कर रहा था, क्या खा रहा था, पी रहा था, क्या कर रहा था, सारी चीज़ें भी लैंसन के रडार में थी। लैंसन इन सारी चीज़ों को देख रहा था। वो देख रहा था कि उसका विंग अभी कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। वो अपने विंग से बहुत प्यार कर रहा था अभी, क्योंकि उसकी गलती की वजह से उसका विंग अभी उसके पास नहीं है,
और उसे अपना विंग अपने पास चाहिए था भी। तो ना वहाँ पे विंग हाँ लैनसन के पास लैनसन की मतलब वो याद आ रही थी उससे बहुत। तो ना एक दवाई निकालता है और उसे खा लेता है। और लैनसन ने नोटिस किया था कि विंग ने कोई दवाई अपने मुंह में ली थी। तो ना वहाँ पे विंग की दवाई लेते हुए देखने से ना लैनसन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था कि विंग पहले एकदम हेल्दी था लेकिन अभी वो एकदम थिन, बहुत कमज़ोर, ये सारी चीज़ें दिख रहा था। तो इसीलिए ना उन सारी चीज़ों को बहुत ही मतलब परफेक्ट तरीके से करना चाहता था कि विंग को। तो विंग ना लैनसन की यादों में अपने आप को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे अभी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना था। तो ना वहाँ पे विंग ना बच्चों को हैंडल कर रहा था, बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारी चीज़ों को देख रहा था। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ का वो मोटिव, वो सारी चीज़ें उसे मिल गया है, बहुत सारी खुशियाँ मिल चुकी है उसे। वो अभी इतना ज़्यादा खुश है कि अपने लिए उसने कभी भी कोई भी मतलब सोचा ही नहीं। अपनी सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें अपने बच्चों के लिए उसने डोनेट कर दी है। तो ना वहाँ पे भी ना इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था और वो सारी चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली हैंडल कर रहा था। और विंग को ऐसे देख के लैनसन बहुत ही ज़्यादा खुश था कि हाँ कि विंग अपनी लाइफ में थोड़ा सा तो प्रोफेशनल है कि वो ये सारी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल कर रहा है। विंग जानता है कि लैनसन लैनसन जानता है कि विंग को टीचर ही बनना था और विंग ने टीचर बना और बच्चों के लिए वो काम कर रहा है। जो जो उसने एम किया था वो कर रहा है। और विंग की ये अचीवमेंट को देख के विंग को बच्चे इतना प्यार करते हैं, ये देख के लैनसन बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसका ओमेगा उसके वादे का पक्का है और उसने जो जो वादा किया था वो निभा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब वांग जी की आहट को महसूस कर रहा था लेकिन वो ना इसे डिनाई कर रहा था क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ में लैन वांगजी वापस आए क्योंकि लैन वांगजी ने उसे तोड़ दिया था बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। वो अभी बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा जो ब्लंडर था, जो लैन वांगजी की वजह से उसकी लाइफ में हुआ था, वो नहीं चाहता कि वो अभी कोई भी गलती करके लैन वांगजी के पास वापस जाए और उसे दोबारा से वही हर्ट हो जैसा उसने हर्ट हुआ था। तो ना वहाँ पे विंग ना लैनसन का एहसास मिटा देता है। फिर लैनसन चीफ गेस्ट बन के आता है और विंग जब लैनसन को देखता है ना वो लैनसन के चेहरे से अपना चेहरा मतलब मुंह भेज लेता है और अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि उसे पता है कि ये इंसान अभी किसी और का है, वो उसका नहीं है। वो किसी और का बन चुका है। वो चाह कर भी इस इंसान को अपना बुला नहीं सकता। इस इंसान ने उसके सामने किसी और के साथ बहुत धूमधाम से शादी किया था और उसे चिढ़ाया था कि वो उसके लिए कितना मैटर नहीं करता, ये उसे समझाया था। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने बच्चों के साथ उसने अपने दिल को पत्थर बना दिया था कि अभी लैनसन उसके सामने आएगा भी ना तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही डजंट केयर कि लैन वांगजी उसके पास है या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो लैनसन ना ये सारी चीज़ें देख के
उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। तो ना वहाँ पे लेंसन विंग की तरफ देख रहा था, विंग उसकी तरफ नहीं देख रहा था। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा।